तो गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम यहाँ पे हैं थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए। कंपाइलर डिज़ाइन एक आपका सब्जेक्ट है उसको। तो बेसिकली हम आज इंट्रोडक्शन कंपाइलर डिज़ाइन का देखेंगे कि आखिर कंपाइलर डिज़ाइन होता क्या है, कंपाइलर डिज़ाइन क्या है, क्या वर्क है उसका, कैसे काम करता है, उसमें चीज़ें क्या क्या हैं, और आगे हम लोगों को पाँचों यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज हम इसका बेसिक इंट्रो रखेंगे, इंट्रोडक्शन रखेंगे। उसके बाद समझेंगे कि यूनिट वाइज, एक यूनिट दो यूनिट, तो हर यूनिट का उसके अकॉर्डिंग समझा जाएगा। लेकिन आज थोड़ा सा हम लोग ये समझ लिया जाए एक ब्रीफ में कि पाँचों यूनिट में क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है, कंपाइलर होता क्या है, कंपाइलर का फंक्शन क्या है, मतलब जनरल ओवरव्यू हम देखेंगे कंपाइलर डिज़ाइन का। तो कंपाइलर ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब ये एक ऐसा मीडिएटर कह लीजिए, कंपाइलर एक ऐसा मीडिएटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज जो कि ह्यूमन कोडिंग के दौरान कोड करता है, लिखता है किसी सिस्टम पे, उसको चेंज करता है, उसको कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, या फिर कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में कंपाइलेशन करता है। तो यही बेसिक वो है कंपाइलर का। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे आप पहले डायग्राम से समझ लीजिए, इससे समझ लिया जाए कि कंपाइलर मेन बेसिक कंपाइलर है क्या। जैसा कि हमने बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज जब हमारी आई, जो ह्यूमन ने लिखी, उसको कंपाइलर ने यहाँ पे कंपाइलर आया, कंपाइलर ने उसको कन्वर्ट किया लो लेवल लैंग्वेज में, मतलब सिस्टम की लैंग्वेज में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, और फिर वो कंपाइल होकर उसका जो भी आउटपुट होगा वो बनेगा। ये नीचे कंपाइलेशन एरर है। कंपाइलेशन के दौरान कंपाइल कुछ हो रही है, कोई लैंग्वेज, कोई चीज़ कुछ कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर भी आएगा, तो वो एरर यहाँ पे होगा। तो मेन बेसिक स्ट्रक्चर, एकदम बेसिक ये है कंपाइलर का, आप देख सकते हैं। एक तरह से और हम कह सकते हैं टू स्टेप में कि कंपाइलर क्या है। तो पहले आता है सोर्स प्रोग्राम, फिर कंपाइलर कंपाइल हुआ, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम से असेंबलर आया, असेंबलर से टारगेट प्रोग्राम आया। चलिए इसको भी देख लेते हैं बना कर कैसे। ये सोर्स प्रोग्राम, फिर कंपाइलर, आगे कंपाइलर बना दे ऑब्जेक्ट, प्रोग्राम, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, असेंबलर के बारे में, असेंबलर इसमें आता है, तो असेंबलर के बारे में भी अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी तो ये इंट्रोडक्शन है। फिर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, असेंबलर और टारगेट लैंग्वेज यहाँ पे आया।
ये आपका टारगेट प्रोग्राम होगा। ठीक है, यहां से सोर्स प्रोग्राम कंपाइलेशन हुआ, कंपाइलर के पास आया, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बना, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के बाद फिर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, असेंबलर, फिर जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली कंपाइलर यही कह रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइल करके हम लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे, उसको मशीन लैंग्वेज में कर देंगे, फिर उसमें हम कंपाइलेशन करेंगे, असेंबलर आएगा, टारगेट प्रोग्राम हो जाएगा। इसमें आपके 7-8 लेयर्स होते हैं, 7-8 डायग्राम के मतलब वो होता है, स्टेप होते हैं, स्टेप बाय स्टेप, तो वो भी हम इसमें समझेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका यूनिट 2 में पार्सिंग टेक्निक। अब इसमें पार्सिंग ट्री वगैरह बनेगा, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, ये सब बनेगा। फिर यूनिट 3 आता है सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। इसमें भी आपके सिंटैक्स वगैरह हैं, ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशंस हैं, ये सारी चीज़ें एरे वगैरह ये हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट बाय यूनिट। सिंबल टेबल है, कोड जनरेशन यूनिट 5 है, तो कोड कैसे जनरेट होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ये तो आज स्टार्टिंग की कंपाइलर डिज़ाइन की, तो बेसिक स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिया कि बेसिकली कंपाइलर डिज़ाइन का फंक्शन क्या है, वो करता क्या है, कैसे करता है। फिर थोड़ा बहुत आप लोग भी देखिएगा, फिर जब हम डिटेल में यूनिट वाइज शुरू करेंगे तो उसको डिटेल वाइज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कंपाइलर डिज़ाइन की फर्स्ट यूनिट के साथ। बी प्रिपेयर्ड। थैंक यू क्लास।